पता नहीं कौन सा नशा कर कर शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। शहाबुद्दीन जी अमर रहे, असलमुद्दीन जी अमर रहे। जब शादी होगा लड़का लड़की में, पुरुष है तो रोज रात में क्योंकि आप लोगों के अंदर भी उन्हीं सूरवीरों का खून बहता है। करप्ट सत्ता के चाटने वालों को इस वीडियो में बोला गया हर एक शब्द चूहने वाला है। लड़कियां होती हैं जिनका वो लास्ट अटेम्प्ट होता होगा। 2019 से 2025 तक कुल 65 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। हमारा ही देश एकमात्र ऐसा देश है जहां पर लोग जाति और धर्म देखकर पॉलिटिकल लीडर चुनते हैं। 2014 में बीजेपी का सरकार बना। अब सरकार को सुधरना होगा या फिर बदलना होगा। आज के इस वीडियो में मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, क्योंकि हमारे इस नपुंसकों से भरे समाज में किसी ने बुराई के खिलाफ आवाज उठाई है तो ज्यादातर देखा गया है कि उसकी आवाज को दबा दिया जाता है या फिर उसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। और ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे देश में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान और हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे सूरवीरों के वंशजों में हम ही कुछ बचे हुए जो कि बुराई के खिलाफ दहाड़ सकते हैं, जैसे कि हमारे गुरुजनों ने दहाड़ा है। बाकी पूरा समाज तो नपुंसक है ही। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी के द्वारा किया गया स्कैम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हमारे गुरुजनों के साथ किया गया दुर्व्यवहार और करप्ट सिस्टम के बारे में। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे द्वारा उठाया गया यह आवाज़ कुछ ही लोगों तक सीमित न रहे। यह वीडियो आपकी भी दहाड़ बननी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के अंदर भी उन्हीं सूरवीरों का खून बहता है जो कि बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने में सक्षम है। तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए अपने ही जैसे लोगों के पास, क्योंकि अब समय आ गया है एसएससी को उनके घुटनों पर लाना होगा। आपने तो ये कहावत सुना ही होगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये प्रोटेस्ट अब ऐसे ही नहीं रुक जाएगा। जिन्होंने हमारे गुरुओं के साथ ये बर्ताव किया है उन्हें अब झुकना ही होगा। तो क्या तैयार हो आप इस वीडियो की मदद से करप्ट सिस्टम के खिलाफ दहाड़ने के लिए? तो फिर याद रहे, इस वीडियो का शेयर काउंट रुकना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि करप्ट सत्ता के चाटने वालों को इस वीडियो में बोला गया हर एक शब्द चूहने वाला है, क्योंकि अब सरकार को सुधरना होगा या फिर बदलना होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। आप सभी को शायद ये मालूम होगा कि 2017 में ही सीजीएल टियर 2 का पेपर लीक हुआ था और तब से अब तक 4 पेपर लीक, 4 से ज्यादा बार सर्वर क्रैशेज और 3 बार पेपर कैंसिल या पोस्टपोन जैसे मामले सामने आए हैं। 2017 से ही क्या कर रही है गवर्नमेंट अभी तक? आप एक बार खुद सोच कर देखना कि ये जो पेपर लीक के वजह से पेपर कैंसिल हो जाया करती हैं, उस एग्जाम में ऐसे लड़के या लड़कियां होती हैं जिनका वो लास्ट अटेम्प्ट होता होगा। 31-32 साल की उम्र में भी वो इंसान अपना पूरा एफर्ट लगा रहा होता है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान अपने फैमिली का लास्ट उम्मीद हो और वही नौकरी लेकर अपने परिवार का सारा सिचुएशन सही कर देता। और ऐसे स्टूडेंट एक या दो नहीं है, आपको एक शहर में कई स्टूडेंट ऐसे देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको पेपर लीक का ये आंकड़ा बड़ा लग रहा हो तो आपको ये जरूर जानना चाहिए 2019 से 2025 तक कुल 65 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें 3 लाख जॉब पोस्ट और 1.5 करोड़ स्टूडेंट बर्बाद हो चुके हैं। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखकर जब हमारे गुरुजनों ने दिल्ली में एसएससी के हेडक्वार्टर्स के सामने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो दिल्ली पुलिस और गवर्नमेंट अपने दादागिरी पर उतर आई। हमारे जितने भी टीचर्स इस प्रोटेस्ट में शामिल थे उन सभी पर गवर्नमेंट के आदेश से दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर जबरदस्ती पुलिस वैन में भर दिया। फिर चाहे वो राकेश यादव सर हो, गगन प्रताप सर हो, नीतू मैम, आदित्य रंजन सर और तो और हमारे संजीव ठाकुर सर का इन दिल्ली पुलिस वालों ने तो लाठीचार्ज में उनका हाथ ही तोड़ डाला। मतलब कि हमारे ये टीचर्स उन सभी को क्या दिखते हैं? कोई टेररिस्ट, क्रिमिनल या फिर कोई बड़े गुंडे? वो लोग तो यार अपना प्रोटेस्ट बिना किसी को क्षति पहुंचाए कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को प्रोटेस्ट तक करने नहीं दिया। अब आप लोग बताओ, क्या इसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं या फिर इसे कहेंगे तानाशाही? और मैं दिल्ली पुलिस से बस इतना कहना चाहूंगा कि यार तुम लोग अपना काम ही ढंग से कर लो, क्योंकि अभी तक कुल 150 से 200 की संख्या में मर्डर, किडनैपिंग, स्नैचिंग करने वाले क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं। उनका तो तुम लोग कुछ कर नहीं पाते और आ जाते हो हमारे टीचर्स पे मर्दानगी दिखाने। तुम लोग जो वर्दी पहनकर इतना ज्यादा गर्मी दिखाते हो, उन टीचर्स ने उस वर्दी को कब का उतार दिया है। और तुम लोगों से बढ़िया तो उन लोगों ने कितने सारे वर्दी पहनने वाले तैयार कर दिए हैं। अब आप लोग ही बताओ, किसी ऑफिसर के मुंह से किसी टीचर के लिए ऐसे शब्द शोभा देते हैं क्या? मैंने पहन के 2017 में उतार दी। और ऐसे ऐसे हरकत करके हमारी गवर्नमेंट बात करती है इस देश को विश्व गुरु बनाने का। अरे जिस देश में गुरुजनों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो देश भला विश्व गुरु कैसे बन सकता है? अगर आप लोग मानो तो सच्चाई तो ये है कि ये सब हमारे द्वारा चुने गए गलत लीडर का नतीजा है, क्योंकि हमारा ही देश एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर लोग जाति और धर्म देखकर पॉलिटिकल लीडर चुनते हैं कि वो मेरे जाति से है, कोई किसी अच्छे पार्टी से है। ये सब देखकर वोट देने से अच्छे लीडर का सिलेक्शन होगा? अगर अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ। शहाबुद्दीन जी अमर रहे, असलमुद्दीन जी अमर रहे। जब शादी होगा लड़का लड़की में, पुरुष है
तो रोज रात में तो उसी में और पैदा हो जाता है। लड़की पढ़ लेती है। देखा आपने, ये हैं हमारे राज्य के नेता। कोई गांजा फूंक कर कुछ भी बोल रहा है तो कोई पता नहीं कौन सा नशा कर कर शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। शहाबुद्दीन कौन है ये तो मालूम होगा आप लोगों को, और अगर नहीं मालूम है तो चलिए मैं बताता हूँ। यह वही आदमी है जो कि डबल मर्डर एक साथ किया करता था, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन, मतलब कि धमकी देकर पैसे कमाया करता था, जिस वजह से यहाँ पर जितनी भी कंपनियां एग्जिस्ट करती थी वो सभी खत्म हो गई। और वो इंसान ऐसे लोगों के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहा है बस इसलिए क्योंकि वो आपके पार्टी का ही लीडर हुआ करता था, या फिर कोई और भी मंसूबा है आपका। बात करते हैं अब नीतीश जी का, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आए दिन कोई ना कोई अजीब हरकतों की वजह से सुर्खियां अर्जित करते रहते हैं। कभी गांजा फूंक कर सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करने लग जाते हैं, तो कभी पागल की एक्टिंग कर रहे किसी एक इंसान के द्वारा लतियाए जाते हैं। और अब हम बात करेंगे इसी साल जो इलेक्शन लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में, जिन्हें लोग द किंग मेकर के नाम से जानते हैं। और वो ये पहचान ऐसे ही अर्जित नहीं कर ली, उनके द्वारा बनाई गई स्ट्रेटेजी से उन्होंने कई पार्टियों को जीत दिलाई है, जिसमें सबसे ज्यादा अहम है 2014 में बीजेपी का सरकार बनाना और बिहार में महागठबंधन बनाना। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए उन्होंने ब्रिलियंट माइंड की एक कैंपेन बनाई थी, कैग, जिसका फुल फॉर्म सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस है। और इस ग्रुप में सभी लोग मार्केटिंग से जुड़े स्ट्रेटेजी बनाने में एक्सपर्ट थे। इनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये किसी पार्टी के लिए लॉयल नहीं रहते और फ्लो में ये कुछ ज्यादा ही वादा कर जाते हैं जिसे पूरा करना संभव नहीं है। मैं अभी राज्य के पॉलिटिक्स के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे द्वारा किया गया सिलेक्शन ही इन सभी घटनाओं का जिम्मेवार है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में खुल के बात करेंगे। ये तो बस शुरुआत है। अगर आप लोगों का साथ बना रहा तो सारा सिस्टम को सुधारा जा सकता है, क्योंकि राजनेता अब वैसे ही बनेंगे जो कि गुरुजनों का रिस्पेक्ट करना जानते हैं। और इस प्रोटेस्ट में जो भी हमारे टीचर्स के साथ हुआ है, अब ये प्रोटेस्ट ऐसे ही नहीं रुकेगी जब तक दिल्ली पुलिस और एसएससी ऑफिशियली सॉरी नहीं बोल देते हमारे इन टीचर्स को। आप भी अपना राय कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपका एक शेयर ही बदलाव का कारण बन सकता है। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोज और देखने हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।